झारखंड के बोकारो शहर में शहर समेत कस्बाई इलाकों में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं जिले के विभिन्न 3 जगहों पर बनकर तैयार हुए विद्युत सबग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर चास एसडीएम व विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पहुंचकर विद्युत आपूर्ति की समस्याओं से अवगत भी कराया। विधायक ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनता के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विद्युत ग्रिड बनकर तैयार है तो सीएम इसे चालू कराने की दिशा में पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उमस भरी गर्मी में जनता तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरे लिए शर्म की बात है कि हम समस्याओं से निजात दिलाने में सरकार की वजह से सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत शीघ्र इसे चालू कराते हुए शहर समेत गाँव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जनता टैक्स देती है, सरकार कहां से बिजली देगी, यह जनता का विषय नहीं है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जबकि विधायक से मिलकर चास एसडीएम शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले के समाधान करने की कोशिश जारी है, शीघ्र ही सब स्टेशनों को चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोकारो में 60 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन डीवीसी समेत अन्य सोर्स से महज 30 मेगावाट बिजली बोकारो को मिल रही है, जिसके कारण संकट उत्पन्न हो गई है। इस पर विधायक ने कहा कि सरकार को समस्या का निराकरण करना है, जनता पैसा देती है तो उसे सुविधाएं मुहैया करानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। विधायक जी, आज बिजली के लिए आपको बाहर निकलना पड़ा और धरना देना पड़ रहा है। देखिए, मैंने पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसा सत्र विधानसभा का नहीं था, पंचम विधानसभा का, जब मैंने विधानसभा में चाहे बजट सत्र हो, मानसून हो अथवा शीतकालीन सत्र हो, मैंने खुदनीडीह, चौड़ा नारायणपुर और पिंडरा जोरा पावर सब स्टेशन को शुरू कराने की बात सरकार से नहीं की है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अभी जो स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 2 घंटे और शहरी क्षेत्र में मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे बिजली रह रही है। त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं घर में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता था और मैंने डीसी बोकारो को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि बिजली सुधरे। कोई सुधार नहीं हुई और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बिजली अगर चास बोकारो को सुधारना है तो तीनों के तीनों पावर सब स्टेशन शुरू होने चाहिए और जैना मोड़ का जो ग्रिड है, चंदन क्यारी बरमसिया का ग्रिड है, उसे शुरू किया जाना चाहिए। जब तक वो शुरू नहीं होगा तब तक चास बोकारो की जो जनता है उसके बिजली की समस्या का निदान नहीं होगा। नहीं, सरकार जैसे डीवीसी से सबसे ज्यादा कटौती हो रहा है, जैसे बिजली विभाग बता रहे हैं, तो डीवीसी के लिए आप लोग क्या करें? आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार की भूमिका होनी चाहिए। आखिर सरकार का हनक क्या है? हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगा। डीवीसी परेशान कर रहा है, भारत सरकार परेशान कर रही है, राज्य सरकार परेशान कर रही है। आम जनता को इससे क्या मतलब है? आम जनता को 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे तो बिजली दीजिए। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो हम लोगों ने लग के भिड़ के तीनों पावर सब स्टेशन बना दिया। दोनों पावर ग्रिड बनकर तैयार है, तो आखिर बिजली क्यों नहीं जोड़ पा रही है हेमंत सोरेन सरकार? हेमंत सोरेन सरकार की जवाबदेही है, ये अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। आज नहीं मानती है सरकार तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं अभी शाम को डीजी साहब से मिलूंगा, बोकारो की जनता का, चास की जनता का त्राहिमाम संदेश दूंगा। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो कल मैं रांची जा रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा। चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उन बोकारो की जो जनता है उनके कष्ट से उन्हें अवगत कराऊंगा। उसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे तो मुझे आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता। आगामी विधानसभा सत्र में मैं अनशन पर बैठूंगा विधानसभा के अंदर, ताकि जब तक इस समस्या का निदान नहीं हो मैं अनशन अपना जारी रखूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, आज विधायक जी को धरने पे बैठना पड़ा बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर। अभी आप विधायक जी से मिले, क्या बातें हुई? जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोकारो चास में जो है 60 मेगावाट की डिमांड होती है पीक सीज़न के टाइम में, और लेकिन डीवीसी जो है हम लोग को सिर्फ 40 मेगावाट सप्लाई कर पाती है, जो हमारा एग्रीमेंट है। तो सबसे पहले जो है 20 मेगावाट का एक गैप रहता है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ कुछ एक सब स्टेशंस बन करके रेडी हैं, जो संभवतः 1 से 2 दिनों में वो स्टार्ट हो भी जाएगी। वो सब स्टेशंस इन प्लेस नहीं होने के कारण जो है कुछ एक एरियाज़ में ओवरलोडिंग कारण बार बार ट्रिप हो जा रहा था, और आंधी तूफान का भी जो है इशूज़ आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण ये समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जा रही थी। राज्य सरकार की ओर से हम लोग जो हैं जैसे ही कोई भी ऐसी समस्या आती है हम लोग तुरंत ब्रेकडाउन्स को ठीक करके लोगों तक बिजली बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और राज्य सरकार जो है 20 मेगावाट का जो गैप है वो ग्रिड्स के जो बरमसिया ग्रिड है
पे काम हम लोगों का बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें जैसे ही वो काम हो जाता है तो हम लोग अदर ऑल्टरनेट सोर्सेज से 20 मेगावाट का पावर लेकर के जो डेफिसिट है उसको हम लोग कम कर पाएंगे और लोगों का जो बिजली का समस्या है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सर ये जो चुगनी डी की बात चल रही थी, कब तक इसका चुगनी डी जो है वो टोटली रेडी हो चुका है। ये 2 दिन के अंदर जो है ये चार्ज हो जाएगा। कल डीसी सर के यहाँ जो है ऑफिस में एक मीटिंग भी हम लोगों ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे ऑनरेबल एमपीज और एमएलएज हैं उनके साथ हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। सारे इंजीनियर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के उनको हम लोगों ने बुलाया है सो दैट हम ये मैसेज और जो हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसे हम लोग जनप्रतिनिधियों को जो है बता पाएँ हम लोग। और हम लोग जो है राज्य सरकार जो है बहुत फॉर्मली जो है और उस पर काम कर रही है और लोगों की